Assalamualaikum, welcome back to another video. I hope you all are doing well. So now in this video we will discuss about the most important MCQs of biology and MCAT. So now starting with the first MCQ, the term that should be last in the reflex sequence. आपको पता है कि हम सबसे पहले क्या होता है, जो सेंसरी इन्फॉर्मेशन होती है वो रिसेप्टर के थ्रू अंदर आती है, दैन रिसेप्टर के बाद वो ब्रेन तक जाती है, दैन ब्रेन से वापस इफेक्टर के थ्रू मैसेज वापस आ रहा होता है। ये सीक्वेंस आपने पढ़ी होगी कि रिसेप्टर्स के बाद ब्रेन तक जाता है, दैन ब्रेन से इफेक्टर के थ्रू जो मैसेज है वो वापस आता है। सो जो सबसे लास्ट में जो सीक्वेंस में आते हैं वो हमारे इफेक्टर्स होते हैं जो सबसे लास्ट में आते हैं। MCQ नंबर 2 है, वेयर डज अ बैक्टीरियोफेज रेप्लिकेट। तो ह्यूमन, एनिमल, बैक्टीरिया, होल्स। आपको पता है कि बैक्टीरियोफेज जो वायरस है, बैक्टीरिया मतलब बैक्टीरियो मतलब बैक्टीरिया, फेज मतलब होता है टू ईट, यानी कि ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को ईट करता है, बैक्टीरिया को खाता है, उसे हम बैक्टीरियोफेज कहते हैं। ऑफ कोर्स बैक्टीरियोफेज रेप्लिकेट करेगा इनसाइड द बैक्टीरियल सेल। सो चार्ली से राइट आंसर है बैक्टीरिया। MCQ नंबर 3 है, इन नॉन कम्पेटिटिव इनहिबिशन द एक्सटेंट ऑफ इनहिबिशन डिपेंड ओनली ऑन। सो नॉन कम्पेटिटिव इनहिबिशन यानी कि आपको पता है कि इनहिबिटर जो होते हैं वो तीन तरह के होते हैं। इनहिबिटर बेसिकली होते क्या हैं, जो एंजाइम के वर्क को स्लो कर रहे होते हैं, और जो इनहिबिटर होते हैं वो तीन तरह के होते हैं। एक होता है कम्पेटिटिव इनहिबिटर, एक होता है नॉन कम्पेटिटिव इनहिबिटर, और एक होता है अनकम्पेटिटिव इनहिबिटर। कम्पेटिटिव इनहिबिटर जो होते हैं वो इनहिबिटर होते हैं कि फॉर एग्जांपल आपको ये एंजाइम है और ये इसका एक्टिव साइट है, तो एक्टिव साइट पर जो सबस्ट्रेट आके लगता है उसकी जगह कोई दूसरा मॉलिक्यूल आकर यहाँ पर अटैच हो जाता है। जब यहाँ पर कोई दूसरा मॉलिक्यूल आकर अटैच होता है तो जब सबस्ट्रेट आता है, जब वो देखता है कि यहाँ ऑलरेडी दूसरा मॉलिक्यूल मौजूद है, तो ये खुद ही चला जाता है। तो इसको कहते हैं कि कम्पेटिटिव इनहिबिटर है ये। इसी तरह से अगर नॉन कम्पेटिटिव इनहिबिटर की बात की जाए तो नॉन कम्पेटिटिव इनहिबिटर में एक्टिव साइट पर वो मॉलिक्यूल लगने के बजाय वो मॉलिक्यूल किसी भी और जगह पे लग जाता है। फॉर एग्जांपल वो यहाँ पर लग गया, अब जब यहाँ पर लग गया तो जब सबस्ट्रेट आता है तो सबस्ट्रेट को लगता है कि जनाब इस जगह पर ये जो लगा हुआ है मॉलिक्यूल यही सबस्ट्रेट है, ऑलरेडी सबस्ट्रेट लगा हुआ है, वो इसको समझ के चले जाते हैं। तो ऐसा नॉन कम्पेटिटिव इनहिबिटर में होता है। जबकि जो अनकम्पेटिटिव इनहिबिटर होते हैं उसमें जो हमारे एंजाइम होता है उसके एक्टिव साइट पर सबस्ट्रेट पहले से ही लगा हुआ होता है, और लाइक वो मॉलिक्यूल जो है पहले से ही लगा हुआ होता है। तो जब वो आता है सबस्ट्रेट तो वो समझता है कि हाँ ऑलरेडी लगा हुआ है, तो वो फिर चला जाता है, दैन फिर वो नहीं आता। तो यही डिफरेंस है तीनों टाइप के इनहिबिटर्स में। अब यहाँ पर MCQ से आपको समझ में आएगा कि कह रहे हैं कि इन अ नॉन कम्पेटिटिव इनहिबिशन द एक्सटेंट ऑफ इनहिबिशन डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ इनहिबिटर पर। तो कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम पर क्यों डिपेंड करेगा, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट पर भी नहीं करेगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स पर भी नहीं करेगा। सो डेल्टा इज अ राइट आंसर कि कंसंट्रेशन ऑफ इनहिबिटर पर कोर्स डिपेंड करेगा। एक्सक्यूज नंबर 4 है, विच ऑफ दिस सेल इज़ नॉट प्रेजेंट इन फाइलम। तो फाइलम के अंदर ऑफ कोर्स पैरेन्काइमा सेल होते हैं, वेजल्स होती हैं, सीव, ट्यूब, मेम्ब्रेन होती हैं, लेकिन कंपेनियन सेल नहीं होते फ्लोएम के अंदर। एक्सक्यूज नंबर 5 है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ट्यूब दैट कैरीज स्पर्म एंड यूरिन आउट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। सबको पता होगा कि इन अ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यूरेथ्रा इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड इन इट, बिकॉज यूरेथ्रा एक ऐसी ट्यूब है जिसमें यूरेथ्रा एक ऐसी ट्यूब है जहाँ से यूरिन भी एक्सक्रीट होता है, साथ साथ के जो हमारा स्पर्म होते हैं, जो सेमन होता है, वो भी यहीं से सिक्रीट होता है। सो यूरेथ्रा वो कॉमन ट्यूब है, इसी वजह से हम इसको यूरिनोजेनेटिकल ट्यूब भी कह रहे होते हैं। एक्सक्यूज नंबर 6, एन इंडिविजुअल दैट इज़ होमोजाइगस डोमिनेंट फॉर अ पर्टिकुलर ट्रेड कैरियर। सो होमोजाइगस डोमिनेंट पहली बात किस तरह से बनेगा, होमोजाइगस डोमिनेंट, डोमिनेंट यानी कि आप कैपिटल करेक्टर टॉल के लिए ले लो, इस तरीके से मैंने कैपिटल टी ले लिया, और ये होमोजाइगस इज सेम, ये तो होमोजाइगस डोमिनेंट कहेंगे इसको। तो आपको पता है कि कहेंगे होमोजाइगस डोमिनेंट फॉर अ पर्टिकुलर ट्रेड कैरीज 2 कॉपीज ऑफ अलील, डेल्टा इज द राइट आंसर। नाउ द लाइटर इनर सेक्शन ऑफ द ब्रेन, लाइटर जो इनर सेक्शन होता है ब्रेन का वो वाइट मैटर होता है। क्यों वाइट मैटर होता है, देखो मैं आपको सारा समझाती हूँ इसको। फॉर एग्जांपल ये हमारा ब्रेन है, ये हमारा ब्रेन है, ब्रेन के जो न्यूरॉन्स होते हैं ब्रेन के अंदर, उसकी जो ये फॉर एग्जांपल सेल बॉडीज़ है, और ये पूरा एक्सॉन और ये माइलिनेटेड शीट है। इसी तरह से ये दूसरा न्यूरॉन है, उसकी ये सेल बॉडी है, न्यूक्लियस उसके अंदर और दूसरे ऑर्गेनेलीज वगैरह, और ये उसका एक्सॉन आ रहा है और एक्सॉन पे माइलिनेटेड शीट लगी हुई है। इसी तरह से हमारे पास बहुत सारे न्यूरॉन इस तरीके से ब्रेन पर लगे हुए होते हैं, इसीलिए अंदर का स्ट्रक्चर आपको कुछ इस तरह का दिख रहा होता है ना ब्रेन का, कुछ इस तरीके की, सही नहीं बने लेकिन आप देख लीजिएगा इस तरह का ही होता है।
तो जो इनर मैटर होता है, जो एक्सॉन होते हैं सारे, उनके ऊपर आपको पता है कि माइलिनेटेड शीट लगी हुई होती है, और माइलिनेटेड शीट जो होती है वो लिपिड होता है, दैट्स वाई वाइट इन कलर होता है। तो और ये जो बाहर वाला पार्ट है सेल बॉडीज, ये ग्रे मैटर होता है, क्योंकि जितनी भी सेल बॉडीज़ होती है ना ग्रे मैटर बनाती हैं। सो ब्रेन का हम कहते हैं कि जो आउटर पोर्शन है ये ग्रे मैटर है, जबकि जो इनर पोर्शन है वो वाइटिश इन मैनर है, ठीक है, वाइटिश इन कलर है। अब हम क्यों सकते हैं कि द लाइटर इनर सेक्शन ऑफ द ब्रेन इज कॉल्ड ऑफ कोर्स वाइट मैटर। नेक्स्ट MCQs है which of the following is not the function of endoplasmic reticulum: transport of material, mechanical support, synthesis of conjugated molecule, all of these so हटाई दो आप, क्योंकि synthesis of conjugated molecule ये काम नहीं है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। हाँ, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल और मैकेनिकल सपोर्ट ये दोनों काम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम परफॉर्म करती है। नेक्स्ट MCQ है which one of the following process which one is not an energy releasing process? कौन सा एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस नहीं है? ग्लाइकोलिसिस एनर्जी रिलीज़ होती है, बिल्कुल होती है। रेस्पिरेशन में भी एनर्जी रिलीज़ होती है। क्रैब साइकिल में भी एनर्जी रिलीज़ होती है, बट इन फोटोसिंथेसिस देयर इज़ अ नो रिलीज ऑफ एनर्जी। सो बीटा इज द राइट आंसर। Which of the following pigment is blue green in color? Blue green in color क्लोरोफिल A जो है वो blue green in color होता है। So alpha is the right answer, blue green in color chlorophyll A. Now MCQs number 11. The selection for a trait on one extreme is called which of the following? Directional selection is the right answer. MCQ number 12 in asexual reproduction offspring are produced by which of the following? meiosis के थ्रू होते हैं, बिकॉज meiosis के अंदर वो एग्जिट कॉपी बनती है ना, जो आने वाले ऑफस्प्रिंग होते हैं सिमिलर टू देयर पेरेंट्स होता है, और यहाँ पर meiosis होती है, जबकि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वहाँ पर माइटोसिस होती है। MCQ नंबर 13 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ HIV ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, और ये एड्स कॉज करवाता है। So RNA, प्रोटीन, राइबोसोम, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, तो कहना है नॉट अ कंपोनेंट ऑफ HIV। HIV के अंदर आपको पता है कि RNA के 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ RNA होते हैं। इसके अलावा प्रोटीन्स भी होती हैं। इसके अलावा अगर देखो तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो कि एंजाइम है वो भी होता है, जो कि RNA को DNA में कन्वर्ट करता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन परफॉर्म करता है, जबकि राइबोसोम नहीं होते। सो यही हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट MCQ से कि हीमोलिम्फ इज प्रेजेंट इन। नाउ हीमोलिम्फ जो होता है वो एम्फीबियंस, रेप्टाइल, फिश, नन ऑफ द अबव। तो हीमोलिम्फ नहीं तो एम्फीबियंस, मतलब एम्फीबियंस में कौन आ देते हैं? फ्रॉग वगैरह आ देते हैं। रेप्टाइल में स्नेक, टर्टल्स, क्रोकोडाइल ये सब आ देते हैं। फिशेस वगैरह इन सब में भी हीमोलिम्फ नहीं होता है। हीमोलिम्फ होता क्या है? ब्लड और इंटरेस्टियल फ्लूइड को अगर मिला दो, जैसे कि इंटरेस्टियल फ्लूइड क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल ये हमारी ब्लड वेसल है, इसके अंदर ब्लड है, और बाहर की तरफ हमारे पास एक और इस तरीके की वेसल होती है जिसके अंदर हमारा इंटरेस्टियल फ्लूइड होता है। जैसे हमको पता है ना कि WBCs होते हैं और कुछ एक्स्ट्रा प्रोटीन, ग्लूकोज वगैरह ये सब होता है। तो जब हमारा ये ब्लड और हीमोलिम्फ, जब हमारा ये ब्लड एंड इंटरेस्टियल फ्लूइड ये दोनों मिल जाते हैं तो ये मिल के बनाता है हीमोलिम्फ। ये दोनों मिलकर बनाते हैं हीमोलिम्फ। कहाँ चला गया MCQs? नाउ नेक्स्ट MCQ देखते हैं कि द इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स इज नोन एज ब्रोंकाइटिस। फास्ट में आया हुआ है MCQs। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बायोमोलिक्यूल इज मोस्ट एबंडेंट इन एनिमल? स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, बोथ A and B। सो ग्लाइकोजन लिवर के अंदर स्टोर होता है, आपको पता है कि। फिर व्हाट इज द स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनेली इन वेसल सेल दैट सर्व टू सिक्वेस्टर कैल्शियम? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही है जहाँ से कैल्शियम रिलीज होते हैं इनटू द वेसल्स। MCQ नंबर 18 विच इज ट्रू रिगार्डिंग ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज? ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज में कह रहे हैं कि देयर आर द 4 एसिमेट्रिक कार्बन। सो 4 एसिमेट्रिक कार्बन होते हैं इन अ ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। विच सेल प्रोड्यूस oogonia इन ओवरी? सो फॉर जर्म सेल, और जर्म सेल ही इन मेल में
स्पर्मेटोगोनिया प्रोड्यूस करते हैं। फ्लैजीला आर बेसिकली कंपोज्ड ऑफ फ्लैजीला प्रोटीन से बने हुए होते हैं। कौन सी प्रोटीन से बने हुए होते हैं वो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि फ्लैजीला कौन सी प्रोटीन से मिलकर बने हुए होते हैं। वीडियो को स्टॉप करें, कमेंट बॉक्स में आंसर लिखें, देन मैं आपको बताती हूँ कि फ्लैजीला इज़ बेसिकली मेड अप ऑफ द प्रोटीन विच इज़ नोन एज फ्लैजिलिन प्रोटीन। बेसल बॉडी से ये ओरिजिनेट होता है। MCQ नंबर 21 है कि ग्लाइकोजन इज़ हाउ ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन द ह्यूमन बॉडी, वेयर इज इट मोस्ट अबेंडेंटली फाउंड, लिवर, मसल्स, किडनी, बोथ ए एंड बी। सो बोथ ए एंड बी बिकॉज लिवर के अंदर भी होते हैं और मसल्स के अंदर भी ग्लाइकोजन होता है। MCQ नंबर 22 है थाइमस, स्प्लीन, टॉन्सिल्स एंड एडेनोइड्स प्रोड्यूस करते हैं लिम्फोसाइट। स्प्लीन को और क्या कहते हैं? सो ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में वीडियो को स्टॉप करके बताना है। स्प्लीन को हम ग्रेवयार्ड ऑफ दी आरबीसीज कहते हैं बिकॉज जितने भी जो डेड आरबीसीज होते हैं वो स्प्लीन के अंदर स्टोर होता है। MCQ नंबर 23 refers to the final changes with an immature virion that result in an infectious virus particle. So assembly, coating, integration, maturation. आंसर आपका मैच्योरेशन होगा कि जो ऑफकोर्स इमेच्योर जो वायरोइन होते हैं दैन वो जब लाइक उनमें मॉडिफिकेशन होती है दैन वो इन्फेक्शियस वायरस पार्टिकल बन जाते हैं तो वो मैच्योर हो जाते हैं। असेंबली नहीं होती, कोटिंग नहीं होती, इंटीग्रेशन नहीं होती, दे बिकम मैच्योर। MCQ नंबर 24 है कि द नंबर ऑफ वाटर सॉल्यूबल विटामिन इज़। वाटर सॉल्यूबल विटामिन कितने होते हैं? तो देयर आर द 12 वाटर सॉल्यूबल विटामिन। मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ विच इज़ अ वाटर सॉल्यूबल विटामिन एंड फेट सॉल्यूबल विटामिन की एक टेक्निक है। लाइक आप याद कर लो एडिक से आप याद कर लो फेट सॉल्यूबल विटामिन को, इसी तरह से आप वाटर सॉल्यूबल विटामिन को याद कर लो कि बी और सी। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी वाली ट्रिक बताई थी। MCQs number 25, which is the last MCQs of this video. Myosin filament are contained within each sarcomere, microtubule, filament, M-line. So जितने भी मायोसिन फिलामेंट होते हैं वो एक ही लाइन में जो आ रहे होते हैं, मतलब जितने भी अब आप देखो इस तरीके से मैं आपको बना के भी दिखाती हूँ। जो मसल सेल होता है उसमें ये मायोसिन होता है, वो जुड़ा हुआ होता है इस तरह से टाइटिन प्रोटीन से, और फिर एक्टिन होता है वो जुड़ा हुआ होता है जेड डिस्क से, और फिर इसी तरह से नीचे भी यही वो सीक्वेंस चली होती है। तो पूरा जो ये स्ट्रक्चर होता है ये पूरा एम लाइन कहलाती है। और इस तरह से अगर हमारे पास दो सार्कोमेयर मिल जाएंगे, ये एक स्ट्रक्चर है और ये एक है, जब दोनों मिल जाएंगे उसको कहते हैं सार्कोमेयर। तो सार्कोमेयर इज़ द राइट आंसर। आई होप आपको सारे आंसर के समझ में आए होंगे। इफ़ यू गाइस हैव एनी क्वेरीज यू गाइस कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन freely. Or if you guys like the videos, you guys can subscribe my YouTube channel and share with your friends or fellows. Allah Hafiz.